आज की वीडियो में हम बात करते हैं अमेरिकी बाजारों के डार्लिंग स्टॉक बुल मार्केट के लीडर एनवीडिया की। एनवीडिया अमेरिका में उसी तरीके से बुल रैली दिखाया है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सरकारी बैंकों ने दिखाए हैं। पिछले साल अडानी के शेयर जिस हिसाब से बेतहाशा रैली दिखाई थी, इसी तरीके का जो बुल मार्केट का लीडर है, टेक्नोलॉजी शेयर्स का लीडर है, वो एनवीडिया है। तो एनवीडिया हमें डायरेक्शन देता है कि ये जो ऑनगोइंग जो रैली है, इस रैली के अंदर और कितना फ्यूल बाकी है कि ये और आगे कितना चल सकता है। ऑब्वियसली रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, बाजार की एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे थे। एक्सपेक्टेशन से अच्छे होने के कारण स्टॉक 11% का जंप कर गया। वो एंटिसिपेटेड भी था क्योंकि एट द मनी की जो कॉलपुट की स्ट्राइक्स थी ना, उनके ऊपर जो प्रीमियम था उसको देख करके 10 से 15% की डाउनसाइड या अपसाइड एंटिसिपेटेड थी। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, वो ट्रेडिंग का गेम है। लेकिन हम इस एनवीडिया के रिजल्ट से ये एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी शेयर्स में जो रैली चल रही है वो कितनी और बाकी है और इंडिया के मार्केट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसका क्या असर हो सकता है। तो 2 मिनट हम पहले रिजल्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने लगभग $22 बिलियन का रेवेन्यू ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 22% और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर लगभग 250% की तेजी है ये सेल्स में, टॉप लाइन में। बॉटम लाइन की हम बात करें तो लगभग इन्होंने $4.93 का अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड किया है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 33% और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगभग 750% की तेजी है। ये फिनोमिनल नंबर है और जिस साइज के ऊपर उन्होंने ये नंबर्स रिकॉर्ड किए हैं, ये नंबर क्लॉक किए हैं ना, ये अपने आप में इस बात को बताता है कि एआई और एआई लेड टेक्नोलॉजी शेयर्स की जो रैली है वो कितनी बाकी है और एआई कितनी जोर से आ रहा है। हमारे यहाँ तो जो आईटी शेयर्स के जो दिग्गज शेयर हैं जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, ये रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर डॉलर टर्म्स में लगभग 1-2% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाते हैं। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअली साइज डज नॉट मैटर, द ग्रोथ मैटर्स। अगर आप छोटी साइज के होकर भी अगर आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और बड़ी साइज के होकर के आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो एक्चुअली बाजार, पैसा, वैल्यू, पीई जो भी है वो सब उसी ग्रोथ के ऊपर देता है। हमारे यहाँ इन मिड कैप जो आईटी शेयर्स है ना, इनके अंदर फिर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ है, लेकिन लार्ज कैप्स के अंदर तो अभी ग्रोथ है ही नहीं। हाँ, हो सकता है ये चूंकि इंडिया आईटी सेक्टर जो है वो एक एंसिलरी प्ले है, तो वहाँ की तेजी के बाद में इधर भी उस तेजी का फायदा मिलेगा। और ऑब्वियसली ये सब जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये रेट कट तो अभी आना है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ रेट कट की एंटिसिपेशन में उस रेट कट को डिस्काउंट किया जा रहा है। एनवीडिया ने अपने रिजल्ट्स में ये भी बताया कि एनवीडिया के जो बिजनेस के जो 3 जो सेगमेंट हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने का होगा, ग्राफिक्स कार्ड बनाने का होगा और डेटा सेंटर बिजनेस का होगा, तीनों ही बहुत अच्छे से फुल स्टीम में बिजनेस कर रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है, पीयू निकाला था RTX करके, तो वो तो अपने आप में इतना बोलते हैं कि उसकी ग्रोथ तो इतनी ज़्यादा है, लगभग कि 6 लाख लोगों से ने उसको यूज़ किया है और कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। वो जनरेटिव AI में गेमर्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत ही एक पसंदीदा प्रोडक्ट है। लेकिन देखने की बात यह कि एनवीडिया हार्डवेयर प्ले होकर के भी इस पूरे बुल मार्केट का लीडर बना हुआ है, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। इसी बात को लेकर के बहुत सारे ये भी डाउट किए जा रहे थे कि ये आगे पीछे जो रैली जो है ये हार्डवेयर से शिफ्ट होगी, सॉफ्टवेयर में शिफ्ट होगी। हो सकती है ये जो बुल मार्केट की रैली है इसका कोई लीडर सॉफ्टवेयर का बन जाए, लेकिन हार्डवेयर स्पेस में स्पेशली जो निश है इनका सेमीकंडक्टर चिप्स के अंदर, उसको अभी बीट करने वाला इनका कॉम्पिटिटर कोई अभी आया नहीं है सामने। AMD और दूसरे प्लेयर्स हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत दूर है इनसे। इसका मतलब यही है कि AI लेड अभी बुल रन के पूरा होने के ऊपर जो भी डाउट थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अब इस बात का इम्प्लीकेशन हम यहाँ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इंडिया में प्योर प्ले AI कंपनी कोई भी नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्योर कंपनी कोई भी नहीं है। इंडिया नॉर्मली भी IT सर्विसेज के अंदर है, तो IT सर्विसेज भी एक एंसिलरी प्ले है। तो इसी प्रकार से AI में भी जो कॉस्ट आर्बिट्राज का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका ऑलरेडी जनरेटिव AI के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर, लेकिन ये अभी प्योरली इंडिया में आने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी तक इंडिया की जो बिगर कंपनीज हैं उन्होंने उसको अडॉप्ट करना शुरू किया है। मतलब वो जो उधर से जो काम हो रहा है इनोवेशन का, जो बैकएंड का काम है, उसको इंडिया में और दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ तक आके उसको वापस जाने में और उस ग्रोथ को आने में टाइम अभी है। बट रेट सेंसिटिव कंपनीज होती है जिनका कि जो ग्रोथ है वो रेट के साथ डिस्काउंटेड है, फ्यूचर में आएगा जिनका ग्रोथ, जिनका प्रॉफिट, वो सभी रेट कट के एंटिसिपेशन में है। ऑब्वियसली हमारे लार्ज कैप अभी बिल्कुल चैनल नहीं है,
लेकिन जिन भी लार्ज कैप में अंदर जहां कहीं भी ग्रोथ दिखाई देगी थोड़ी बहुत भी, तो बाजार उसको बहुत अच्छा पी देगा, बहुत अच्छा भाव देगा। मिड कैप तो एक्चुअली नास्डैक का पिछला हुआ है, तो नास्डैक में जब रैली आई तो मिड कैप स्पेस में, मिड कैप आईटी स्पेस में बेसिकली तो पूरी रैली आई। लेकिन उन मिड कैप कंपनियों में जहां भी अर्निंग ग्रोथ है, बाजार उनको हायर पीई देके ज्यादा रिवॉर्ड देगा। हो सकता है कि ये जो आज एनवीडिया के जो रिजल्ट हैं, ये कोई इमीडिएटली इंडियन मार्केट में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालें, इमीडिएटली बाजार में कोई तेजी नहीं लेके आए आईटी सेक्टर में, लेकिन ये जो ऑलरेडी एक जो फाउंडेशन बना हुआ है, वो उस फाउंडेशन को मजबूत जरूर कर रहे हैं। क्योंकि जब भी रेट कट आएगा, मिड कैप आईटी स्पेस ने जब भी कभी ग्रोथ दिखाई, तो उस ग्रोथ को रिवॉर्ड करने के लिए बाजार पूरी तरीके से तैयार रहेगा। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।